हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज सूचना सहायक एग्जाम्स के लिए जो है ओप्स के अंदर जो है सी प्लस प्लस का एक नया टॉपिक क्लास और ऑब्जेक्ट से संबंधित जो है डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक आपके कंप्यूटर टीचर भर्ती और सूचना सहायक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ ही, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को जो है हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। ओप्स के लिए क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ओप्स का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट और क्लास पर निर्भर होता है। क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर हो सकते हैं जिसको ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस किया जाता है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उन्हें डाटा मेंबर कहा जाता है और जो फंक्शन होते हैं उन्हें मेंबर फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्राणी है तो उस प्राणी का बिहेवियर और प्रॉपर्टी जैसे कि उसका भौंकना, चलना, देखना, उसके शरीर की रचना और डाटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शन के जरिए लिखा जाता है। हर एक से अधिक प्राणी को अलग अलग नाम से उसके ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं साथियों हम कि क्लास क्या होता है। तो देखिए, क्लास एक स्ट्रक्चर के समान होता है जिसमें वेरिएबल यानी डाटा मेंबर और फंक्शन यानी मेंबर फंक्शन को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है। किसे किसे? एक तो डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन, इन दोनों को एक ही जगह पर जो है कंबाइन कर लिया जाता है। डाटा और फंक्शन क्लास के मेंबर होते हैं। क्लास डाटा को होल्ड करने का काम करता है और क्लास के ये ऑब्जेक्ट का लेआउट होता है। ठीक है, क्लास का जो है लेआउट होता है ऑब्जेक्ट। आगे देखिए साथियों, डिफाइनिंग क्लास। क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ क्लास नेम लिखा जाता है। क्लास के नाम का पहला कैरेक्टर अपर केस या लोअर केस दोनों हो सकता है, लेकिन क्लास के नाम का पहला अपर केस में होना गुड प्रोमर कहलाता है, यानी आपका जो है पहला अक्षर जो है वो अपर केस के अंदर होना चाहिए। क्लास के लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय है जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर का यूज एक्सेस कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के अंदर देखिए साथियों, प्राइवेट में क्लास के मेंबर मतलब वेरिएबल लिखे जाते हैं। प्राइवेट के बिना प्राइवेट के मेंबर लिखे जाते हैं, वो डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर होता है। प्राइवेट मेंबर सिर्फ उस क्लास के लिए ही काम करते हैं, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं साथियों। दूसरा देखिए यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड का काम जो होता है प्राइवेट की तरह ही होता है और ये इनहेरिटेड होते हैं। इनका इस्तेमाल इनहेरिटेंस में किया जाता है। और लास्ट देखिए आप, पब्लिक के मेंबर क्लास के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर इनको एक्सेस किया जा सकता है, पब्लिक को क्लास के अंदर और बाहर भी। इनके अंदर डाटा मेंबर्स को भी लिखा जाता है। जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको भी इनके अंदर लिखा जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास का सिंटैक्स किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा जाता है क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम यहां पे लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रेसेस से होता है ऑन और ऑफ के बीच में जो है इस क्लास का बॉडी जो है क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर देखिए डाटा मेंबर, ठीक है, और यहाँ पर मेंबर फंक्शन जो है यहाँ पर लिखे जाते हैं और ये क्लास यहाँ पर जो है कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ऑफ हो जाती है। आगे देखते हैं अब साथियों हम कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट से संबंधित जो है बातें जानते हैं। क्लास से संबंधित बातें हमने क्लियर कर ली हैं। ऑब्जेक्ट वेरिएबल के जैसे होते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए क्लास को एज अ डाटा टाइप लिया जाता है और उसे एक या एक से अधिक वेरिएबल दिए जाते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जाता है। अब देखिए सिंटैक्स लिखते हैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का, यानी जिस प्रकार से हमने क्लास का देखा है कि क्लास का जो होता है डिक्लेरेशन किस प्रकार से होता है, अब इसी प्रकार से जो है हम ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानते हैं साथियों। तो देखिए यहां पर जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है वैसे ही ऑब्जेक्ट को क्लास नेम
को एज डाटा टाइप को लेकर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे देखिए क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है, यानी जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आगे लिखेंगे जो बनाना चाहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, नंबर n1 और n2 ये दो है जो वेरिएबल हम ले रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक्सेसिंग क्लास मेंबर, क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ एक्सेस ऑपरेटर यानी डॉट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसका सिंटैक्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन, और एग्जांपल देखिए ये यहाँ पर n1 जो है आपका ऑब्जेक्ट है और गेट डाटा जो है यहाँ पर मेंबर फंक्शन है साथियों। तो इस प्रकार से हम जो है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका यूज ले सकते हैं। तो आपको आज की ये छोटी सी जो क्लास थी, क्लास और ऑब्जेक्ट से संबंधित, ये कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवीरा एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के अंदर जुड़कर जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इन सभी का लिंक भी है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।